नमस्कार साथियों, भोजपुर विधानसभा उपचुनाव पल्लवी पटेल लड़ेंगी विधानसभा उपचुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पल्लवी पटेल जी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसको लेकर हम बात करेंगे। पल्लवी पटेल विधानसभा का जो उपचुनाव है वह लड़ने जा रही हैं और पल्लवी पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सराथू की विधानसभा सीट से है विधायक निर्वाचित भी हो चुकी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, पल्लवी पटेल जी और अखिलेश यादव जी के बीच में जो संबंध है वो कहीं ना कहीं उनमें अब जो पहले जैसी बात नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर पल्लवी पटेल जी के द्वारा इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव जी से 3 टिकटों की मांग की जा रही थी, वहीं पर अखिलेश यादव जी उन्हें 1 सीट देने के लिए राजी हुए थे। लेकिन पल्लवी पटेल जी की बात नहीं बनी और उसके बाद पल्लवी पटेल जी ने जो समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उस गठबंधन से अपनी दूरियां बना लीं। जहां पर उन्होंने अपने गठबंधन से दूरियां बनाई, उसके साथ साथ उन्होंने लोकसभा का जो चुनाव लड़ा था पल्लवी पटेल जी के द्वारा, वो उन्होंने पीडीएम के नारे के तहत, यानी कि पीडीएम का जो एक संगठन बनाया था, उस संगठन में जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा का चुनाव था उस लोकसभा के चुनाव में वह चुनावी मैदान में उतरी और उन्हें बहुत सारी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का भी चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन उनमें से एक भी चुनावी मैदान में उनका प्रत्याशी नहीं जीत सका। अब जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में करारी शिकस्त देने के लिए अखिलेश यादव लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार मंथन कर रहे हैं। मंथन करने के साथ साथ लगातार जो जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर भी हमलावर है और हमलावर होने के साथ ही साथ आप लोगों को पता भी होगा, अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से जो पल्लवी पटेल जी को लेकर जो अखिलेश यादव जी से जब प्रश्न पूछा गया कि आप पल्लवी पटेल की जो सदस्यता है उसे कब लेंगे, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पल्लवी पटेल जी की सदस्यता नहीं लेंगे, वह पीढ़ी परिवार का हिस्सा है, वह आदि आबादी का प्रतीक है, इसलिए हम पल्लवी पटेल जी की जो विधायकी है उसे खत्म नहीं करेंगे, वह अपने स्थान पर सही है। उसके बाद आप लोगों ने देखा भी होगा कि मानसून सत्र में पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुलंदी के साथ उन्होंने आवाज़ भी उठाई है। लेकिन अब इसी बीच में एक जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पल्लवी पटेल अब समाजवादी पार्टी से अपनी जो दूरियां, अपनी जो नज़दीकियाँ हैं उन्हें अब दूरियों में बनाने जा रही हैं। और खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में एक बार पुनः फिर पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के साथ में मिलकर पीडीएम का जो उन्होंने नारा दिया था पिछड़ा दलित मुसलमान को लेकर, उसी के नारे के तहत उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, इन 10 विधानसभा सीटों पर पीडीएम एक बार पुनः मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। लगातार जिस तरह से जो खबरें चल रही हैं वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं, लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। वहीं पर पल्लवी पटेल जी के द्वारा लगातार अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लगातार पार्टी के संगठन का जो कार्य है उसे भी बढ़ाया जा रहा है पल्लवी पटेल जी के द्वारा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। जिससे कि आगामी समय में जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें से ज़्यादा सीटें जीत कर जो अपना दल कमेरावादी जो उनकी पार्टी है उस पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकें। और वहीं पर जो खबर सामने ये आ रही है कि जो पल्लवी पटेल जी हैं वह अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो सराथू की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे सकती हैं। वहीं पर पीडीएम के नारे के तहत हम बात करें, एक अन्य नेता जो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण। चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान समय में नगीना के सांसद हैं। और जो दलित समाज है, दलित समाज के बहुत ही मजबूती को प्रदान करने वाले नेता भी हैं आज़ाद जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर लगातार वह
अपने समाज की, अपने लोगों की और अपने क्षेत्र की जो आवाज़ है वह बहुत बेबाकी तरीके से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के द्वारा उठाई जा रही है। लगातार जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें अपनी मजबूती के साथ पीडीएम के बैनर के तले मजबूती के साथ अपनी जो दावेदारी है वो पेश कर रही है। और वहीं पर हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, पल्लवी पटेल जी को लेकर हम बात करेंगे। तो पल्लवी पटेल, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी की सिराथू से विधायक हैं और सिराथू से विधायक होने के साथ ही साथ अब खबरें सामने आ रही कि पल्लवी पटेल जो हैं वह अपनी जो समाजवादी पार्टी से विधायक है उस विधायकी के पद को वह छोड़ने का प्रयास कर रही हैं। छोड़ने के प्रयास करने के साथ ही साथ वह अब जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। और जहाँ पर वह चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं और वहीं पर अखिलेश यादव जी की जो सिराथू की जो विधानसभा सीट है जहाँ से वह समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उस पद से भी अपना इस्तीफा देने जा रही हैं। फूलपुर की विधानसभा सीट से पल्लवी पटेल जी के द्वारा पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान के बैनर के तले यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। लगातार जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच लगातार जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रही हैं। वहीं पर लगातार जो अपनी पार्टी है उसके लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ पर वह इसलिए जीतती रही है क्योंकि यहाँ से पटेल समाज का जो मतदाता है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से पटेल समाज के मतदाता को लुभाने के लिए पटेल समाज से ही प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान किया है। तो अब जब फूलपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रवीण पटेल जो विधायक थे वह अब सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। और वहीं पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। वहीं पर बात करें यहाँ का जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो पटेल समाज का जो मतदाता वो अच्छी खासी तादाद में है और अच्छी खासी तादाद में होने के साथ साथ वो निर्णायक भूमिका में भी अदा करता है। और जिस तरफ से पटेल मतदाता अपना रुख बना लेता है वही प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में जीत भी जाता है। फूलपुर की विधानसभा सीट से एक बार पुनः पीडीएम के नारे के तहत पल्लवी पटेल यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। आप लोगों की क्या राय है पल्लवी पटेल जी को लेकर? क्या पल्लवी पटेल को सिराथू की जो विधानसभा सीट है यहाँ से इस्तीफा देकर जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए या फिर नहीं? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।